हेलो एवरीवन, मैं जितिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशन थॉट है कि लाइफ एवरीडे स्टार्ट्स विथ एक्सपेक्टेशन बट एंड्स विथ एक्सपीरियंस, दैट इज ट्रू। यानी कि जीवन प्रत्येक दिन एक उम्मीद से शुरू होती है लेकिन अंत तक का अनुभव हो जाता है, वही जीवन है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बात करेंगे आज हमारे रीजनिंग में चैप्टर है गणितीय संक्रियाएं, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि इसमें तमाम प्रकार की रीजनिंग के सवाल, यानी जो गणित के इस अंक में दिया होगा। ठीक है, गणित का सिस्टम एक अलग अलग तरीके से आपको समझाया जाएगा इसमें। इसी के साथ इसमें हम इसे समझने से पहले एक और चीज समझ लेते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, जैसा कि इसमें यूज होने वाला बहुत ही बोर्ड मास। ठीक है, देखिए बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब इस प्रकार बना होता है, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ये कोई भी ब्रैकेट हो सकता है। ठीक है, इसका होता है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का। अगर क्वेश्चन में आपका का आ जाए तो वहां पे ऑफ भी रहता है, का भी रहता है। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड मीन्स भाग। एम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि गुणा करते हैं। ये होता है एडिशन, यानी जोड़ते हैं। उसके बाद सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, यानी घटाते हैं। यानी बोर्ड मास का प्रयोग करके हम गणितीय संक्रियाएं के तमाम प्रकार के क्वेश्चनों को बनाते हैं। सारा खेल इसमें बोर्ड मास का ही है। ठीक है, बोर्ड मास के द्वारा देखिए क्या होता है कि पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं क्वेश्चन में आए हुए, उसके बाद आपको हल करना होता है, उसके बाद हमें डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीपल यानी गुणा करना होता है, फिर हमें जोड़ना होता है, उसके बाद लास्ट में हमें घटाना होता है। अगर हमें किसी प्रकार का क्वेश्चन देगा जिसमें बोर्ड मास यूज होगा तो उसे हम इसके नियम के द्वारा ही बनाएंगे। ये कभी गलती नहीं करेंगे कि बीच में पहले ही हम मल्टीपल कर दें, बाद में आप डिवाइड कर दें, तो क्वेश्चन आपका सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन दिया आपका, देखिए यदि 2 बराबर 20, ठीक है, यानी कि हम अगर 2 को 20 कहते हैं, 3 बराबर आपको 30 बता दिया गया है, 4 बराबर 40 बताया गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि गणितीय संक्रियाएं में जो चीज आपको बताया जाएगा, अगर गलत चीज को सही बताया जा रहा है तो आप सही चीज मानिए, अगर सही को गलत बताई जा रही है तो आप गलत को सही मानिए, क्योंकि यही हमारा कथा गणितीय संक्रियाएं कि हम जो बता रहे हैं उसके अनुसार ही आप सवाल को लगाइए। ठीक है, तो ये होता है हमारा गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए यदि 2 बराबर 20 दिया है, 3 बराबर 30 दिया है, 4 बराबर 40 दिया है, तो 2 इंटू 3 का मतलब क्या होगा। तो क्या करते हैं कि 2 है ना, अब 2 को हम क्या कहते हैं, 20 कहते हैं, तो यहाँ 20 हो जाएगा। मल्टीपल है तो मल्टीपल ही रहेगा। 3 बराबर देखिए क्या दिया, 30, तो हम यहाँ लिखेंगे 30। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे हल करेंगे ना कि इसे। ठीक है, क्योंकि इसी चीज को हमने पीछे बता दिया गया क्वेश्चन में कि आपको 2 को 20 मानना है तो 20 ही मानना है। ठीक है, हम 2 को 20 मानेंगे, 3 को 30 मानना है तो 3 को 30 ही मानेंगे। तो देखिए 2 तिहाई 6, यानी 2 जीरो आ गया, 2 जीरो। ठीक है, यानी कितना आपका आंसर आ गया, 600। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ 600 आ जाता है। तो इस प्रकार हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 दिया है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या दिया, 5, और 3 इंटू 7 दिया है आपका 10। देन आपका 4 इंटू 5 क्या होगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2 का अगर हम एक बार गुणा करते हैं तो वहां 3 लिखा जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि 2 एक कम 2 होता है। ठीक है, यहाँ दिया है 2 इंटू 3 का मतलब 5 होता है, लेकिन हम जानते हैं कि 2 तिहाई 6 होता है। ठीक है, तो हम जो जानते हैं उसे भूल जाइए, आपको जो चीज बताई जा रही है आप उस चीज को कंठस्थ करिए। ठीक है, क्योंकि गणितीय संक्रियाएं यही करती है कि हम जो बताते हैं उसी के अनुसार आप सवाल को लगाइए। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार हम 4 इंटू 5 क्या करेंगे, तो पहले ये पता करिए कि ये ऊपर वाला किस प्रकार बना है। देखिए 2 इंटू 1 किया है, अगर हम 2 का गुणा एक बार करेंगे तो 2 आता है, लेकिन अगर हम 2 और 1 को प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि हम मल्टीपल को तो दिया है, लेकिन इसे हमें क्या मानना है, ऐड, यानी आप इसे हमेशा प्लस मानिए। ठीक है, प्लस मानेंगे तभी आपका सवाल सही होगा। तो 2 3 5, 7 3 10। ठीक है, अब समझ गए। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी प्लस मान लीजिए और 5 कितना हो जाएगा आपका, 9। ठीक है दोस्तों,
तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 9। सिंपल सा है, सिर्फ ट्रिक के अनुसार आप समझिए, आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यदि प्लस का अर्थ गुणा दिया है और गुणे का अर्थ प्लस दिया है, माइनस का अर्थ भागे दिया है और भागे का अर्थ माइनस दिया है, यानी यहाँ पे आपको बता गया है कि यदि आपको प्लस है क्वेश्चन में तो आप उसे गुणा मानिए। ठीक है, मतलब आपको जो बता दिया गया आप वही मानिए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है, ब्रैकेट में 1 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब हमें बताना है इसके बराबर क्या होगा। जैसा कि अगर हम इसे हल कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन अगर जो बताया गया उसके अनुसार करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो देखिए पहले आप उसको चिन्ह बनाइए, जो चिन्ह आपको दिया गया उस चिन्ह में कन्वर्ट करिए। देखिए 1 है, इंटू है, अब गुणे का मतलब क्या है प्लस, तो हम यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ 2 हो गया। अब प्लस का मतलब गुणा है तो यहाँ गुणा हो गया। ठीक है, ये देखिए माइनस है तो माइनस को क्या कहेगा भागे, यानी माइनस को हम भाग में लिखेंगे और भाग को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें पता करना है बराबर क्या आएगा। हमने कन्वर्ट कर लिया, जब कन्वर्ट कर लिया आप उसके बाद आप देखिए क्या करेंगे कि अब हम इसे हल करेंगे। अब हल करने से पहले आप देखिए यहाँ भाग दिया है, यहाँ माइनस दिया है, यहाँ ब्रैकेट दिया है, तो अब हम यूज करेंगे आपका ये बोर्ड मास। ठीक है, इस बोर्ड मास के द्वारा अब देखिए क्या है, बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में दिया हुआ हर चीज को भूल के सिर्फ ब्रैकेट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट पे अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए ब्रैकेट में क्या है आपका 1 है, प्लस है, 2 है, इंटू 12 है। अब इसमें भी आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले हम भाग करते हैं, यानी क्या करते हैं ब्रैकेट में आने के बाद आप ऑफ करिए, ऑफ कोई नहीं दिया है मतलब। ठीक है, ये देखिए क्या है डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड यहाँ पर दिया है नहीं दिया है, क्या दिया मल्टीपल, तो हम सब मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो 8 दूना 24। ठीक है, 24 हो गया। हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस 24, अब ये भागे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए फिर ब्रैकेट में क्या दिया है, तो हमें ब्रैकेट को खत्म करना है, जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब ब्रैकेट में इसको जोड़ेंगे क्या होगा 25। ठीक है, अब भागे है, भागे लिखिए 5 और माइनस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसे हल करना है। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस भी दिया प्लस भी भागे भी दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या हल करना है भागे, क्योंकि यहाँ पर दिया है सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड नहीं हो तो मल्टीपल, मल्टीपल नहीं तो एडिशन, एडिशन नहीं तो सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 5, ये माइनस 3 बचेगा और अब लास्ट में आपको सब्सट्रैक्शन ही करना है, तो 5 में से 3 गया तो आपको कितना बचेगा 2, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल करेंगे और हमारा आंसर 2 वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपको समझाया गया है और आप लोग ध्यान से चौथे क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या है कि इसमें दिया है यदि a बराबर प्लस हो, b बराबर माइनस हो, c बराबर गुणे हो और d बराबर भागे हो। ठीक है, तो DC इंटू 4 A6 B8 D2 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि अब इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए पहले हम आप इससे क्या करिए कि आप उससे जो दिया गया है जो बताया गया आप उसके अनुसार पहले बदल लीजिए। सी दिया लेकिन हमें सी का हमें क्या मानना है गुणा मानना है। तो देखिए 8 इंटू 4। ठीक है, ए दिया है, ए का क्या दिया है प्लस, 6 दिया है 6 हो गया, बी दिया है, बी का मतलब क्या होता है माइनस, 8 दिया है, फिर डी का मतलब क्या होगा डिवाइड, डिवाइड करके क्या दिया है 2 इज इक्वल टू। अब हमें ये हल करना है। ठीक है, ये रूल आपको बना गया, अब इस रूल को हमें हल करना है। ठीक है, तो देखिए सब चीज लगा दिए, ए का मतलब प्लस, सी का मतलब गुणे हो गया, ए का मतलब प्लस हो गया, बी का मतलब माइनस हो गया और डी का मतलब डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या दिया गुणा दिया प्लस माइनस भागे, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ, ऑफ नहीं है, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 2 का इसमें करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये माइनस है, ये 6 है, ये प्लस है, ये 4, ये इंटू 8, ये बाकी सब उतार देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें ये पता हो जाती है उसके बाद हम भाग खत्म हो जाए तो हमें अब गुणा करना होता है। ठीक है, तो गुणा करिए इसमें, देखिए गुणा करेंगे 8 चौक को 32,
+6 - 4। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, जब ये पता हो जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें उसमें प्लस करना होगा। ठीक है, प्लस करने के बाद तब आपको माइनस करना होगा। ठीक है, तो देखिए 32 और 6 कितना होगा आपका, 6 2 8 3, यानी कितना हो गया आपका 32 6 38, माइनस क्या होगा आपका 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए जब लास्ट में सब कुछ हल हो गया तो लास्ट में आपको क्या होता है माइनस, तो अब माइनस कर दीजिए ना। 38 है, 38 में 4 गया 34, जाहिर सी बात है आपका यही आंसर होगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देखिए आपका विकल्प, देखिए विकल्प यहाँ दिया है ना 34, यानी ये आपका विकल्प सही है। तो आप इस प्रकार से ही क्वेश्चन को लगाएंगे बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, कोई भी हो, या छोटा हो लड़का, कोई बड़ा हो, या कोई कंपटीशन की तैयारी करता हो, या कोई वैसे क्लास में पढ़ता हो, हर एक लड़का इस बोर्ड मास का प्रयोग करके तमाम प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बोर्ड मास समझना बहुत जरूरी होगा। अगर बोर्ड मास आप नहीं समझेंगे तो आप कब तक आप इस प्रकार के सवालों को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।